हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बम्पर सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी लिमिटेड वन ऑफ द मोस्ट पीएसयू डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 900 प्लस रिक्रूटमेंट है, एक बम्पर सरकारी नौकरी। और मुझे नहीं लगता एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की तरफ से सालों बाद ये वैकेंसीज आई है, जो कि इतनी बड़ी पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज हुई है। ये सेल की तरह डिपार्टमेंट है यार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मौका मत छोड़ना आप सारे स्टूडेंट। और मोस्टली इसका जो जॉब लोकेशंस होगा, झारसुगुड़ा, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, ऐसे प्रीमियम लोकेशंस पे आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। तो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, 40,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको एलिजिबिलिटी एंड फिट बैठनी चाहिए। तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले, आईटीआई वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे, डिप्लोमा बीटेक वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे, आईटीआई वाले ट्रेड कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। पोस्ट अगर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर मैं पोस्ट बात कर रहा हूँ, टोटल 934 पोस्ट पर सरकारी नौकरी निकाली गई है। जनरल के लिए 376 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 93, ओबीसी वालों के लिए 241 पोस्ट है, एससी के लिए वही 155 और एसटी वालों के लिए 69 पोस्ट है। तो यही वैकेंसीज निकाली गई है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म 24 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 8 मई 2025। तो आपको पहले अप्लाई करना होगा। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल विलिंग कैंडिडेट फॉर्म वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, जो इनकी छत्तीसगढ़ कौन भोचाली कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से निकाली गई है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है लॉगिन करके। तो आ चुके हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, यहीं पर वैकेंसी निकाली गई है और बल्क में हायरिंग है यार। एक बहुत बड़ा लंबा ये नोटिफिकेशन है, जो कि आपको डिटेल पूर्वक देखना है। यहाँ पर सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोड में ध्यान रखना है, जैसे C9, C7, C6 आपको मिलेगी, C6 देख सकते हैं, C8। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप जब अप्लाई करोगे फॉर्म, तो सी ये चीज़ देखकर अप्लाई करना, और इसी के रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा डियर। तो अलग अलग बेसिस पे वैकेंसीज है। सबसे पहले देखो तो स्टील मेटल शॉप में वैकेंसीज है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जैसे इलेक्ट्रिकल क्रेन्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, पावर एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी रिफाइनरी, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशंस एंड इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी रिफाइनिंग। ये बहुत सारे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये डिपार्टमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे डिग्री चाहिए, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। किस में एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो बॉक्सेस में आपको एक्सपीरियंस दिखाई देगी, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस के बिना अप्लाई नहीं कर सकते। डिग्री यानी बीटेक इंजीनियरिंग या फिर बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाएगी मेटलर्जिकल वालों के लिए अलग से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। देन यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल केमिकल, ये सारी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसकी पोस्ट ज़्यादा मिलेगी। ऑलमोस्ट सारी ब्रांच की वैकेंसीज है। यहाँ पर सिर्फ आपको डिपार्टमेंट देखना है, ऑर्गेनाइजेशंस देखनी है यानी यूनिट के अनुसार, और आपको यहाँ पर लेवल देखना, ये पे लेवल है, और साथ में आपको क्वालिफिकेशंस। तो मोस्टली पहले डिग्री बीटेक इंजीनियरिंग वालों के लिए मस्त वैकेंसीज है। ओके, यहाँ पर सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऑपरेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशंस, सारा ये चीज़ आपको देखना है, खुद भी खुद। एमसीए, बीटेक, एनी डिसिप्लिन, कोई भी ब्रांच है सेकेंडरी प्रोडक्ट में, इसमें अप्लाई कर सकता है। आपने सीए वगैरह भी किया है तो उसके लिए भी एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर पोस्ट निकाली गई। यहाँ पर 3-4 इस तरह करके पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी वैकेंसीज है यार। वैकेंसी 900 पोस्ट पर वैकेंसी निकलना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलने के बराबर है। डिग्री मेटलर्जिकल डिग्री वालों के लिए मिलेगी। तो डिग्री वालों देख लेना, ऊपर में आपकी ही वैकेंसीज अधिकतर देखने को मिलेगी, क्योंकि सब अलग अलग सबके लिए पोस्ट बताना इतना पॉसिबल नहीं है।
डिप्लोमा पोस्टोलॉजी, ग्रेजुएशंस आपने कर रखी हो सीए वगैरह में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली वैकेंसी देखने को मिलेगी कि एक यहाँ मिलेगी ऑपरेशन मेंटेनेंस डिग्री इन इंजीनियरिंग, कोई सी भी फील्ड में आपने किया है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी नीचे उतरते हैं और हम देखते हैं अब की बार डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी, क्योंकि डिग्री की ऑलमोस्ट ज़्यादा वैकेंसीज देखने मिलेगी। कंप्यूटर साइंस एनआईडी सीएसएनआईडी वालों के लिए भी अलग से वैकेंसीज है सीएसएनआईडी के डिपार्टमेंट में, तो वो डिपार्टमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बी बेटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रखी है तो सिविल इंजीनियरिंग वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके लिए भी वैकेंसीज आउट की गई है और अच्छी पोस्ट है। बट एक्सपीरियंस अलाउ है, विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी हॉर्टिकल्चर्स वाले भी अप्लाई यहाँ पे करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ग्रेजुएशन विद 2 ईयर की सोशल वर्क में आपने पीजी कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो डियर। अब आ जाते हैं दूसरी पोस्ट फॉर C2 एंड C5। वैकेंसी C5 के लिए यानी कि थोड़ी सी जूनियर लेवल पोस्ट है। ऊपर जितनी भी सारी पोस्टें हैं वो ऑफिसर लेवल की पोस्टें हैं। अब इसमें आएगी लाइम डोलोमाइट देख सकते हैं जिसमें प्लांट होता है डोलोमाइट की, इसमें अप्लाई कर सकता है। तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल मेटलर्जिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। अब आ जाते हैं एक ऑपरेशन में वैकेंसी है 23 पोस्ट पर, 23 पोस्ट। आईटीआई की कोई सा भी ट्रेड आपने कर रखी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब कोई सा में ये नहीं कि आईटीआई वालों के लिए अलग से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होनी चाहिए, इंजीनियरिंग ट्रेड होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर, वेल्डर, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यही ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, यही सारे ट्रेड एलिजिबल है। कोपा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा। तो ऑपरेशंस की जो पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए 23 पोस्ट है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, और बहुत सारी वैकेंसीज अभी बाकी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन, कोई सा भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपने किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर भी डिप्लोमा कोई भी ब्रांच, कोई भी ब्रांच, डिप्लोमा केमिकल मैकेनिकल। फिर से आ जाते हैं वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए जहाँ पर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या फिर फिटर, तीनों ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर से डिप्लोमा, डिप्लोमा के लिए वैकेंसी डिप्लोमा मेटलर्जिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, फिर मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल केमिकल बीएससी। अब आ जाते हैं आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, आईटीआई मशीनिस्ट की फिर से ट्रेड की वैकेंसीज है, डिप्लोमा मेटलर्जिकल एंड डिप्लोमा केमिकल। तो अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, नीचे आपको करनी चाहिए है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल एलिजिबल है। सिविल वालों का कमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ऐसा ब्रांच है, बहुत कम वैकेंसीज निकलती है सिविल वालों के लिए, चाहे बीटेक हो या फिर कोई भी ट्रेड। फिर है ट्रैफिक एंड आईटीआई वाले, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैफिक ऑपरेशंस, रेलवे, ट्रैफिक कमर्शियल्स में आईटीआई कोई सा भी ट्रेड एलिजिबल, जो मैंने ऊपर बताया वही सारे। फिर से आ जाते हैं डिप्लोमा वालों के लिए, फिर से आ जाते हैं आईटीआई वेल्डर ट्रेड, इलेक्ट्रिशियंस, फिटर वाले, आईटीआई वेल्डर फिटर वाले, आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा आपको आईटीआई फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें मोस्टली ट्रेड है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, जबरदस्त पोस्ट है यार, 30 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस के लिए निकाली गई है। ओके, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 वैकेंसी है। तो ऑलमोस्ट आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। आईटीआई कोपा के लिए पोस्ट है, आईटीआई ऑल ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल। फिर आपको आईटीआई एनी ट्रेड, यहाँ पर 15 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो ज़बरदस्त, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए दोबारा से 10 वैकेंसीज है। तो पोस्ट देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 934 पोस्ट है जहाँ पर ऑल इंडिया के आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें, ये C5, C4 ये सब देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा। जूनियर लेवल से हाई लेवल तक वैकेंसीज रिलीज हुई है। पोस्ट में बात कर चुका हूँ। ये वैकेंसी बेसिक सरकारी नौकरी है, बट परमानेंट सरकारी नौकरी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। तो 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका होगा, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वो डिपार्टमेंट में निर्भर करती है। अब ध्यान देना एक्सपीरियंस वालों, जितने भी बी बीटेक इंजीनियरिंग एलिजिबल हैं, जो C6, C7, C8, C9 एंड C10, इसमें हाईली एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे ये सब ऑफिसर के लिए देख सकते हैं 12 साल तक एक्सपीरियंस है, 21 साल तक एक्सपीरियंस, तो वो बहुत बड़ी पोस्ट है। C7 में मात्र 7 साल है, C6 में देखो तो 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। अब आ जाते हैं जो जूनियर लेवल पोस्ट है C5, C4, C3 और C2। C5 में टोटल 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और सैलरी भी होगा ना उसके अकॉर्डिंग। 8 ईयर एक्सपीरियंस, 70,000 पर मंथ सैलरी मांगा गया है। C4 में 5 साल का एक्सपीरियंस, 60,000 सैलरी आपको मिलेगी, कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट।
C3 में 8 ईयर वाले अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। C2 में 4 साल का नॉर्मल एक्सपीरियंस है तो 40,000 पर मंथ आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाली है। एज लिमिट मैक्सिमम 50 है, तो मैटर नहीं करता आपके पास एज क्या है, उसमें भी एज रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड ऑक्यूपेंट आप देख सकते हैं जो एक्सपेंसिव मिलेगी सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए 35,000 पर एनम के हिसाब से आपको ऑल्सो पेड की जाएगी। कई सारी वैकेंसीज होगी जिसमें कि TADA इनकेस टूर ये सब सारी चीज़ें होगा। TADA तो बिल्कुल एप्लीकेबल है। HRA विल बी पेड एज एप्लीकेबल, तो वो भी आपको मिलने वाला है। लीव मिलेगी 12 डेज का एंड 20 डेज का एंड वेरियस मेडिकल लीव्स वगैरह। अप्लाई कैसे करना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये फॉर्म अप्लाई करना 8 मई 2025 तक लास्ट डेट है। और जो भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, यहाँ पे बात कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा। और जब आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये TA क्लाइंबिंग का है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे ना जब, तो ये नोटिफिकेशन है क्लाइंब फॉर अटेंडिंग, तो जो आपका पैसा लगेगा वो चीज़ें आपको रिटर्न मिल जाती है। ये TA क्लाइंबिंग का है। ओके, सो जाइए डियर, पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए और कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो बेझिझक आप कमेंट करके बताइएगा। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है बेझिझक कमेंट करके बात कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।